आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह होप चैनल हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं फिर से तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में आइए। पिता, मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप हमें सिखाइए और हमें बताइए पिता कि हमें आप में कैसे जीना है पिता। ये मेरा विश्वास है पिता कि पूरी लगन के साथ आज जितनों तक तेरा वचन पहुँचेगा पिता, वो सच में तुझ में जीना सीखेंगे पिता। हर एक को तू अपनी पवित्र आत्मा से बिलस कर और हर एक को तू संभाल पिता। बोलने वालों पर और सुनने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है और वो चाहता है कि हम यीशु पर विश्वास करें और एक बहुत तायत का जीवन हम जिएं, और वो ऐसा जीवन हो जिससे बहुत लोग अच्छाई की तरफ आएं और एक अपना अच्छा जीवन वो शुरुआत करें। हम जानते कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। वहाँ चमत्कार भी होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर आश्चर्य कर्म भी करता है। परमेश्वर हमें बीमारियों से भी दूर करता है। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, कमजोरों में अपना वो बल डालता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और ये मेरा विश्वास है कि जहाँ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ मौजूद होती है। और हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है, और इसलिए हम जब परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के सामने जब हम रहते हैं तो सच में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो सच में हमें हर एक के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है अजीजों, वहाँ सच में आश्चर्य कर्म होते हैं, वहाँ आशीषें आती हैं और बरकतें आती हैं और सब परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं। हम जब देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 2 का मैं 5 से लेके 7 पढ़ूंगा, और ये बात कर रहा है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर ने काना में पहला आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह का ये पहला आश्चर्य कर्म था। ये परमेश्वर की ये पहली आशीष थी जो उसके चेलों ने, उसके लोगों ने जो उस पर विश्वास करते थे, अपनी आंखों से देखा। अजीजों, परमेश्वर आज भी हमसे ये उम्मीद भरोसा लगाता है कि हम उन आशीषों को, उन चमत्कारों को, उन समस्याओं को अपनी आंखों से देखें दूर जाते हुए। ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 5 से मैं 7 तक पढ़ रहा हूं। कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह के साथ जितने जन थे उसने उनसे बोला, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि जो मेरे साथ रहता है वो कोई मामूली नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बस हमें उसकी हमेशा सुनते रहना है, हमेशा उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना है। और बाइबल बताती है कि उसने सेवकों से कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहे तुम वो ही करना। जो कुछ तुमसे कहे। यही जो ऐसा विश्वास हमारे जीवन में जब आता है तो सच में हम आशीषों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा विश्वास जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी कमी घटियों में हमें बरकतें मिलने लगती हैं। ऐसा विश्वास जब हमारे जीवन में आता अजीजों, सच में हम उकावों की तरह उड़ते हैं। कहता वचन परमेश्वर का कि वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये समझाता है, ये बताता है कि जैसा परमेश्वर आपसे कहे,
आपको वैसा ही करना चाहिए। आपको उसमें ना तो कुछ बढ़ाना चाहिए और ना कुछ घटाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो उसका इंतजार करना चाहिए। वचन कहता है कि तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अजीजों, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और जहां परमेश्वर मौजूद है वहां कोई चीज घट नहीं सकती। जहां यीशु है वहां बरकतें हैं। अजीजों, वो शरीर से भी हमें बरकत देता है, हमारी कमाइयों में भी हमें बरकत देता है, हमारे परिवारों में भी हमें बरकत देता है, और हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, सब में वो बरकत देता है जहां यीशु की उपस्थिति होती है। अजीजों, हम प्रार्थना करें, हम हमेशा ये कहें कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में होने पाए। यही जो जहां यीशु की उपस्थिति होती है वहां आश्चर्य कर्म होते हैं। वहां वो होता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। वहां वो स्वाद मिलता है जो कभी कहीं स्वाद नहीं लिया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रार्थना के जरिए उस महान परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बुलाएं और उसकी सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है अजीजों, वहाँ कुछ भी घट जाए परमेश्वर उसमें बरकतें देता है। सच में उस विवाह के सम्मान को, उस विवाह की जगह को यीशु मसीह ने सम्मान दिया, उनकी इज्जत को रखा। अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। इसलिए कलाम ये भी कहता है कि जब तक घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का बनाना व्यर्थ ठहरेगा। हम कुछ भी तैयारी कर लें अपने जीवन में, लेकिन जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है अजीजों, वो काम धरे के धरे रह जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, और जहाँ यीशु की उपस्थिति है अजीजों, वहाँ कोई चीज़ घट नहीं सकती, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जहाँ है वहाँ कोई चीज़ घट नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है कि डरो मत, क्योंकि मेरी मौजूदगी तुम्हारे बीच में है, और ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है अजीजों। और बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 11 का 43 से लेके जब हम 44 तक पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अजीजों, जहां यीशु की उपस्थिति होती है वहां मुर्दे भी जी उठते हैं। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था वो यीशु की आवाज से उठ गया, क्योंकि यीशु की मौजूदगी वहां थी, यीशु वहां था। और यीशु जहां होता है अजीजों, वहां आश्चर्य कर्म भी होते हैं और वहां मुर्दे भी जी उठते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अजीजों कि हमेशा हमारी प्रार्थनाएं ये होनी चाहिए कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में तेरी मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक भाप के समान हूं जो आज है और कल उड़ जाएगी। मुझे तेरी आवश्यकता की जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है, और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां यीशु है वहां 4 दिन का लाजर भी जिंदा हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी सामर्थ परमेश्वर आज भी देता है, क्योंकि वो युग ना युग
एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो आज भी मेरे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार करता है। आज भी हम सबको संभाल के रखता है। आज भी हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखता है ताकि हम परमेश्वर के एक अच्छे गवाह बन सकें। अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज ये वचन आप तक पहुंच रहा है और बड़े विश्वास के साथ पहुंच रहा है। और इस विश्वास के साथ पहुंच रहा है कि परमेश्वर आपके बीच में है और आपकी वो कोई भी कमी घटी नहीं होने देगा। आप कितने भी हताश हों, आप कितने भी परेशान हों, आप चाहे टूट चुके हैं, आप बिखर चुके हैं, काम को लेकर, परिवारों को लेकर आप हताश हैं, ये मेरा विश्वास है आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह की उपस्थिति हो रही है। ये मेरा विश्वास है कि आप भी उन आश्चर्य क्रम को अपने आंखों से देखोगे, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखोगे। ये मेरा विश्वास है। और ये वचन जो आपके पास पहुंच रहा है अजीजों, कोई मामूली वचन नहीं है, मेरे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और वचन परमेश्वर की मौजूदगी है कि वो हमारे बीच में है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें सच में उसके अधीनता में रहना चाहिए, उसकी उपस्थिति में जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमें अपने वचनों से संभालने की सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम लूका रचित सुसमाचार 5 का जब हम लोग 5 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तब भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अजीजों, ये कहानी हमें मछुए की कहानी है। ये जो सारी रात वो जाल डालते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें मछुआरों को मछलियां नहीं मिली। पूरी रात उन्होंने मेहनत की। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि सारी रात उन्होंने मेहनत की और सारी रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें मछलियां नहीं मिली। यीशु ने कहा, जहां मैं आपसे बोलता हूं जाल डालने के लिए, आप वहां पर जाल डालिए। उसने कहा, हाँ प्रभु, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। अजीजों, हमने देखा कि यीशु मसीह की माता ने उनसे कहा, सेवकों से, कि जो ये कुछ कहता है उसकी सुनना। और यहाँ वचन ये कहता है कि जब हम सिमोन के विषय में यहाँ पढ़ते हैं, उसने सारी रात मेहनत की। अजीजों, से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक मछुआरा जिसका काम ही था कि मछलियों को पकड़ने का, जिसका अनुभव, जिसका टैलेंट यही था, अजीजों वो भी अपनी जिंदगी में चूक गया, क्योंकि यीशु वहां। लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आया और जब यीशु ने उससे कहा कि जहां मैं तुझसे कहता हूं जाल वहां डाल, जब उन्होंने ऐसा किया, मैं 6 पढ़ रहा हूं अजीजों, लूका रचित सुसमाचार 5 का 6 पढ़ रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आई और जैसे उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो पूरी रात उन्हें मछलियां नहीं मिली, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अजीजों, कहते हैं मछलियों से जाल उनके फटने लगे। परमेश्वर की मौजूदगी जहां है अजीजों, वहां बरकतें हैं। परमेश्वर जहां रहता है और जिनके साथ रहता है अजीजों, परमेश्वर उन्हें फलवंत करता है और वो उन्हें तारों की तरह बनाता है अजीजों, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अजीजों कि आज ना जाने कितने लोग, आज जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, ना जाने आप में से कितने ऐसे जन होंगे जो आप अपनी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने आप जाते होंगे पर सेलेक्ट नहीं होते होंगे। लेकिन मैं आज ये आपसे विश्वास दिलाता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं एक मनुष्य के नाते, कि परमेश्वर अगर आपके साथ है
और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आप सेलेक्ट होंगे, आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आशीषें आपके लिए रखी हैं। बस इतना है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। आप बढ़िए जी, जो हम सबके साथ अपने विश्वास में आप बढ़िए, अपनी लगन में आप बढ़िए। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने गुनाह के लिए तौबा कीजिए, परमेश्वर के नज़दीक आइए। वो अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में ला रहा है या हो चुकी है आपके जीवन में उसकी उपस्थिति। आप जाइए, जो काम आपके रुके हुए हैं आप जाइए यीशु के नाम में, आपके सारे काम परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है जीजो, वहां आप सेलेक्ट होते हैं। परमेश्वर सच में हमें मजबूत करना चाहता है, परमेश्वर सच में हमें बरकतें देता है। हम जानते हैं जीजो, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि पैसे की तंगी होती है और बहुत कम पैसा होता है जिससे हम पूरा महीना नहीं गुजार सकते। लेकिन अजीजो, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है तो सच में हमें वो राजाओं की तरह खिलाता है। परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी में हमें आशीष देता है अजीजो। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा होना चाहिए। आप किस हालात में हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस जिस हालात में भी हैं आप परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो सच में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। और सच में इसकी गवाही बाइबल देती है। आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से जब हम लोग 21 तक पढ़ते हैं तो यहाँ वचन कहता है, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब 5,000 पुरुषों को खिलाया, कहते हैं 3 दिन से वो उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। 3 दिन से वो जहां जाता था वो वहां जाते थे, जहां बैठता था वहां बैठते थे, जहां रहता था वो वहां रहते थे, जहां सोता था वहां सोते थे। जिस हालात में यीशु रहता था उसके पीछे पीछे चलते थे। और बाइबल बताती है कि जब यीशु ने उनको देखा तो यीशु को उन पर तरस आया। और कलाम ये कहता है, जब वचन आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो उनको भूखा विदा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां यीशु की मौजूदगी थी। क्या हो सकता है कि जहां यीशु की मौजूदगी हो वहां लोग तृप्त ना हो? क्या हो सकता है कि कोई हताश होकर जाए? ऐसा नहीं हो सकता जीजो, क्योंकि बाइबल कहती है, उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। आई जो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे वचन जो खुदा ने अपने कलाम में हमें देने के लिए पहुंचाए, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां लोग भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों में 5,000 लोगों को खिलाया जीजो, और वो आज भी ऐसी सामर्थ रखता है। आज भी वो ऐसी सामर्थ रखता है। अये जो आज भी परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूरी करता है। आज भी हमारा एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल
नहीं घटता है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहां परमेश्वर की मौजूदगी है जीजो, वहां बरकतें हैं जीजो। जिस हाल में भी हो, आप जैसे भी आप हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, वहां बरकतें हैं जीजो। आप प्रार्थना कीजिए, आप जिस हाल में भी हैं, जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बस ये कोशिश कीजिए कि यीशु हमेशा आपके साथ रहे। आप ये विश्वास कीजिए कि यीशु हमेशा आपको प्यार करता रहे। आप जैसे भी रहें, गरीबी में रहें, अमीरी में रहें, दुख में रहें, सुख में रहें, बस ये दुआ कीजिए कि यीशु तेरी मौजूदगी मेरे जीवन में होने पाए और मैं तेरी उस मौजूदगी में जीने पाऊं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं जीजो कि आज आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और ये मेरा विश्वास है कि आपके हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर की मौजूदगी हो गई है, क्योंकि आपने बड़े ईमान के साथ, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है। और ये मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आप सबों को फिर से जय मसीह की।